ये कहानी हर उस बाप की है जो अपने बेटे का सपना पूरा करने के लिए दिन और रात एक कर। ये कहानी केरला के एक छोटे से गांव से लेके साउथ अफ्रीका के सफर तक की है। ये कहानी उस फ्रेंचाइजी की है जिस पे लोग लाखों तोहमतें लगाते हैं। ये कहानी उस दोस्त की है, उसके भरोसे की है। ये कहानी संघर्ष की है। ये कहानी आईपीएल की है। हर खिलाड़ी की कामयाबी के पीछे उसके दोस्त जरूर होते हैं कि भाई तेरी महेंद्र सिंह धोनी से क्या बात हुई थी। सुनील पुथुर को पता लगा उनका बेटा क्रिकेट खेलता है। उनके बेटे की दिलचस्पी क्रिकेट खेलने में है। अच्छी खासी चल रही बिस्किट की एजेंसी छोड़ के उन्होंने ऑटो चलाना स्वीकार किया क्योंकि वो चाहते थे कि उनके बेटे को जो दिक्कत होती है स्टेडियम से घर आने में और घर से स्टेडियम जाने में वो ना उठानी पड़े। केरला के मलपप्पापुरम के छोटे से गांव पेरितलमन्ना के छोटे से घर में एक लड़का सपने बुन रहा था। उसका पूरा परिवार उसके सपनों को साकार करने में लग गया। हम बात कर रहे हैं मुंबई इंडियंस में शामिल नए स्पिन गेंदबाज जिसका नाम है विघ्नेश पुथुर। विघ्नेश पुथुर के पिता हैं सुनील पुथुर। सुनील पुथुर बताते हैं सुनील पुथुर का यह हफ्ता काफी बिजी रहा। लोकल मीडिया चैनल्स, रिश्तेदारों का फोन आना, बधाई संदेश आना, इसमें वो व्यस्त रहे। और हो भी क्यों ना, आईपीएल की सबसे बड़ी फ्रेंचाइजी मुंबई इंडियंस ने उनके बेटे को 30 लाख रुपए में खरीद जो लिया था और वो अपना पहला मैच किसके खिलाफ खेलने जा रहा था? चेन्नई सुपर किंग के खिलाफ, महेंद्र सिंह धोनी के खिलाफ। पर इस मैच तक पहुंचने का सफर बहुत ही संघर्षपूर्ण रहा है। 10 साल का विघ्नेश, जिसको उसका दोस्त एक क्रिकेट एकेडमी में ले जाता है, उसके बाद वो जिद ठान लेता है कि मुझे भी क्रिकेटर बनना है। अब इकलौते बेटे की जिद के आगे बाप भी मजबूर हो जाता है। वो उसको कोच सीजी विजय कुमार के पास ले जाते हैं। कोच साहब बताते हैं कि जितनी तेजी से विघ्नेश चीजों को समझ रहा था और कोई लड़का नहीं समझता था। विघ्नेश की हाथों की मूवमेंट नेचुरल थी। जिस गेंद को सीखने में बच्चों को कई साल लग जाते हैं, उस गूगली गेंद को विघ्नेश ने कुछ ही महीनों में सीख लिया। लोकल मैचों में अच्छी परफॉर्मेंस देने के बाद केरला के लिए अंडर 14 खेले, अंडर 16 खेले और अंडर 23 भी खेले। पर केरला की मेन स्टेट टीम में अभी तक विघ्नेश की जगह बन नहीं पाई है। यहां से एंट्री होती है मुंबई इंडियंस की। मुंबई इंडियंस को लेकर कई तरह की बातें बनाते हैं अंपायर और मुंबई इंडियंस को लेकर बहुत मीम्स चलते हैं। मुंबई जो चाहती है वो खरीद लेती है, मुंबई जो चाहती है वो खिलाड़ी उनके पास आ जाता है। कई तरह की स्टोरियां मार्केट में फ्लोट करती है, कई तरह की कहानियां जर्नलिस्ट सुनाते हैं, पर कोई ये नहीं बताता कि मुंबई अपने स्काउट्स को पूरे साल काम पे लगा के रखती है। हर लोकल टूर्नामेंट में मुंबई का कोई ना कोई स्काउट्स बैठा ही होता है। ऐसा ही एक स्काउट त्रिवेंद्रपुरम में चल रहे एक लोकल टूर्नामेंट में बैठा हुआ था, टीए सेकर, जिन्होंने विघ्नेश की इस काबिलियत को परखा और उनको मुंबई के कैंप में आने का न्योता दिया। प्रतिभावान खिलाड़ियों को सिर्फ एक मौके की जरूरत होती है। विघ्नेश ने उस मौके का भरपूर फायदा उठाया। मुंबई इंडियंस के सीनियर्स के सामने इतनी खतरनाक गेंदबाजी की कि मुंबई इंडियंस ने यह तय किया कि हम इस साल विघ्नेश के साथ आईपीएल में उतरेंगे। मुंबई अपने खिलाड़ियों को कैसे ग्रूम करती है आप ये देखिए। मुंबई इंडियंस ने 24 साल के विघ्नेश को साउथ अफ्रीका भेज दिया। वहां की लीग में विघ्नेश एज अ नेट बॉलर गेंद करा रहे थे क्योंकि ये लोग विघ्नेश को आईपीएल के लिए तैयार कर रहे थे। और फिर वो मैच का दिन आता है जहां ये गेंदबाज अपनी फिरकी से चेन्नई सुपर किंग के महान बल्लेबाजों को धराशायी कर देता है। हालांकि टीम मैच हार जाती है पर विघ्नेश अपनी छाप छोड़ जाता है। इस मैच में विघ्नेश ने ऋतुराज गायकवाड़, शिवम दुबे और दीपक हुड्डा चेन्नई सुपर किंग के मिडिल ऑर्डर को धराशायी करके रख दिया। और फिर बल्लेबाजी करने आते हैं महेंद्र सिंह धोनी। मैच के बाद विघ्नेश को महेंद्र सिंह धोनी के साथ बात करते देखा गया। माता पिता से लेकर दोस्तों तक के मन में यह ख्याल था कि भाई महेंद्र सिंह धोनी ने आखिर विघ्नेश से क्या कहा। मैच के बाद जिस शख्स को विघ्नेश ने सबसे पहले फोन किया वो था श्रीराग। श्रीराग विघ्नेश का सबसे अच्छा दोस्त है। श्रीराग और विघ्नेश बचपन के दोस्त हैं। श्रीराग अपनी मोटरसाइकिल पे विघ्नेश को स्टेडियम से घर लाया करता था। उन दिनों जब विघ्नेश के पास रेस्टोरेंट में जाने के पैसे नहीं हुआ करते थे तब श्रीराग उसको रेस्टोरेंट लेके जाया करता था। हर खिलाड़ी की कामयाबी के पीछे उसके दोस्त जरूर होते हैं, तो विघ्नेश की कामयाबी के पीछे कहीं ना कहीं हाथ श्रीराग का भी था। रेस्टोरेंट के बिल भरने हो या बाइक में पेट्रोल भरवाना हो या विघ्नेश को ग्राउंड से घर या घर से ग्राउंड ले जाना हो,
श्रीराग हर कदम पे विघ्नेश के साथ था क्योंकि उसको अपने दोस्त की मेहनत पे और अपने दोस्त की कैपेबिलिटी पे पूरा भरोसा था। श्रीराग के माता पिता ने भी जब ये खबर सुनी कि विघ्नेश का सिलेक्शन हुआ है मुंबई इंडियन की तरफ से, तो उनके भी खुशी के आंसू निकल आए। श्रीराग बताते हैं कि उन्होंने सबसे पहले विघ्नेश से फोन पे यही पूछा कि भाई तेरी महेंद्र सिंह धोनी से क्या बात हुई थी, धोनी ने तुझे क्या बोला। विघ्नेश ने कहा, धोनी ने मुझसे मेरी उम्र पूछी, धोनी ने मुझे यह कहा कि मैं जो करता आ रहा हूं मुझे उसी चीज पे फोकस करना है, मुझे अपने आप को कूल और कंपोज रखना है, मुझे अपने सीनियर खिलाड़ियों से गेम की बारीकियों को और ज्यादा सीखना है। विघ्नेश को तो धोनी ने सलाह दे दी, एक हमारी सलाह भी है विघ्नेश को, भाई विघ्नेश जो मेहनत करके आप इस मुकाम पे आए हो प्लीज अपने पांव जमीन पे रखना।